जय बद्री विशाल के पास आइडियोलॉजी है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है सिवाय एंटी मोदी। ये ट्रोलगिरी के काम है, ये ट्रोल करते हैं, 2 रुपल्ली के ट्रोल। कि टीवी डिबेट पर आकर बड़ी बड़ी हांकना और बड़ी बड़ी फेंकना अलग बात है। 2 रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत, ये इनकी असलियत है। जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अडानी का नाम बार बार आ रहा था। जेपीसी गठित नहीं कर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गईं, इनको मात्र 2 सीटें मिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार के साथ साथ बड़ी मजेदार होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कैसे पक्ष और विपक्ष की दोनों महिला प्रवक्ता भरी डिबेट में आपस में भिड़ गई और पर्सनल हो गई। आपको जरूर मजा आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सब लोग साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अब तो एक साथ आना होगा, 24 में मोदी को निपटाना है। तो अमीश जी, हाल ही में कुछ हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां कही थी। मैं वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगी क्योंकि उन पंक्तियों के द्वारा विपक्ष की जो आज की हालत है वो पूरी तरह से आपके दर्शकों तक पहुंच जाएगी। दुष्यंत कुमार ने क्या खूब कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि विपक्ष की राजनीति कहूं या कूटनीति कहूं, ना तो उनके पास आइडियोलॉजी है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है सिवाय एंटी मोदी। सही बात है जी कि आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? संजू जी, मैंने पॉलिटिक्स को 20-21 साल में कवर करा, मैंने 20-21 साल से कवर किया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाते हैं। एक सेकंड आप बहुत मेरे अरमान निकले लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। कांग्रेस का तो ये हाल है कि कोई विपक्षी दल इनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। कभी कहते हैं कि पवार यूपीए के संयोजक बनना चाहते हैं, कभी कहते हैं नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी के नेतृत्व की तो विपक्ष के दलों ने खुद धज्जियां उड़ा दी हैं। नहीं, देखिए आपने अपनी बात को रखा। मेरा एक सरल सवाल था, आपने बोला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनका कुछ तय नहीं है। लेकिन मैं आपको क्योंकि मैंने 20-21 साल से मैं पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, इकोनॉमी को भी कवर कर रहा हूं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाता है संजू जी, नेता भी खड़ा हो जाता है, एक बार नंबर आ जाए तो ये पूरी नंबर गेम है, एज यू वी ऑल नो। लेकिन आपकी 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी के वक्ता की राय लूंगा। सुप्रिया जी आप मेरे साथ हैं। आज मैंने अभी कुछ देर पहले अमित मालवीय का ट्वीट देखा, 2 घंटे पहले। उन्होंने बोला, उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी और नीतीश कुमार के लिए लिखा, और ना जाने किस किस के सामने झुकना पड़ेगा नीतीश बाबू आपको। क्या आपको लगता है कि सब लोग साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। माफी चाहूंगी थोड़ा देरी से जुड़ पाई। मुझे लगता है दुष्यंत कुमार के साथ नाइंसाफी होगी अगर उनकी आधी पोएम सुनाई जाए, आधी कविता सुनाई जाए। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। और बहुत लंबी कविता है, तो दुष्यंत कुमार के साथ अन्याय मत करिए, पूरी कविता पढ़िए, क्योंकि आपके अंधेरों को सहर और सुबह नहीं कहा जा सकता, और यही समूचा विपक्ष कह रहा है। आपने एक कविता के बाद आपने मुझसे इस फोटो पर सवाल पूछा जो दिखाई जा रही है। मुझे लगता है आपका एक नेशनल न्यूज नेटवर्क है, आप एक नेशनल न्यूज एंकर हैं। ये ट्रोलगिरी के काम है, ये ट्रोल करते हैं, 2 रुपल्ली के ट्रोल। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। नेताओं की फोटो ऐसे ट्वीट कर कर उस पर इस तरह की बातें लिखते हैं, और खास तौर से वो नेता तब जब आप उनके साथ गठबंधन बनाने को बड़े लालायित रहे हो। आपके साथ वो आए तो कृष्ण है, अगर आपके विपरीत चले जाएं तो वो पापी हो जाते हैं। इस तरह की ट्रोल का काम भाजपा का हर सदस्य करता है, तो आईटी सेल का जो न्यूज का फेक न्यूज का सरगना है वो कर रहा है, तो इसमें क्या बात है? मैं इस पर कमेंट भी नहीं करूंगी, ये इनकी क्षुद्रता दिखाता है।
आपने कहा सब लोग आ सकते हैं, अभी सदन खत्म हुआ है, बजट सेशन अभी खत्म हुआ है अमीश जी, और डंके की चोट पे कहती हूं 20 पार्टीज इंक्लूडिंग एनसीपी ने, समूचे विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा और आलम यह था कि 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष उतरकर वेल में सदन नहीं चलने दे रहा। इतने घबराए, इतने बौखलाए हुए थे ये लोग। ये इनकी असलियत है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो। मोदी जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अडानी का नाम बार बार आ रहा था, जेपीसी गठित नहीं कर पा रहे थे। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था और तमाम तस्वीरें उसकी आपके सामने है। अच्छा हमको सिखा रिया है। संजू वर्मा जवाब देंगी। जी संजू वर्मा जी, जो अमित मालविया के बारे में टिप्पणी करी सुप्रिया जी ने, वो भी सोशल मीडिया चेयरमैन हेड है और सुप्रिया जी भी है, तो कि एक ट्रोल की तरह वो काम कर रहे हैं, लेकिन विषय कोई ट्रोल है कि नहीं है वो नहीं है। चर्चा मेरी इस विषय पर है कि क्या विपक्ष खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपके लिए चिंता की लकीरें हैं? अमीश जी, मैं हमेशा आंकड़ों के साथ बात करती हूं। अभी आप उत्तर प्रदेश को चुनाव देखिए 2022 का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गईं। इनको मात्र 2 सीटें मिली। इनका वोट शेयर था 2.3% और चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की यही प्रवक्ता और बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये नारे के साथ तो हम नरेंद्र मोदी की डबल इंजन योगी की सरकार का तहस नहस कर देंगे। क्या हुआ? कांग्रेस को 2 सीटें मिली। फिर इन्होंने कहा मणिपुर में पिछली बार बीजेपी ने हमसे मैंडेट चुराया था, इस बार हम इनको मुंह की दिखाएंगे। मणिपुर में क्या हुआ? बीजेपी को 32 सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी। 5 सीटें मिली। फिर कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड में बीजेपी जरूर हारेगी, क्योंकि इन्होंने तो चुनाव के पहले 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए और वोट शेयर में सिर्फ 7-8% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पर बीजेपी को मिली 47 सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को मिली मात्र 19 सीटें। फिर इनके नसीब हार आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टीवी डिबेट पर आकर बड़ी बड़ी हांकना और बड़ी बड़ी फेंकना अलग बात है, पर मैं हमेशा कहती हूं कि कांग्रेस उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो जमीन में अपना सर धंसाकर जो जमीनी सच्चाई है उससे बिल्कुल बेखबर है। और जहां बात ट्रोल की आती है, सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन देखिए। सारे नरेंद्र मोदी के जितने मंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर उनको कहती है आप 2 रुपए के ट्रोल हो, आप चवन्नी के ट्रोल हो, आप चरण चुंबक हो। मुझे तो शर्म आती है कि किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी, ना तो ये अच्छा पत्रकारिता कर पाई जब पत्रकार होने का ढोंग रचती थी, ना आज पर्सनल क्यों होना किसी के लिए प्रवक्ता बन पाए। 2 रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत। ये इनकी असलियत है, ये इनका दुर्भाग्य है, ये इनकी चलिए उन्होंने आपके नेता को ट्रोल बोला, आपने उनको ट्रोल बोल दिया। मामले को यहीं खत्म करिए, मेरा निवेदन है। जी ओके मैडम। सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल। अरे पूरी की पूरी पार्टी आउट ऑन बेल है।